भारतीय किसान यूनियन के नेता जय कुमार मलिक, हरिंदर ताऊ, परमेंद्र सिंह, दीनू प्रधान, पवन चौधरी, सुनील चौधरी, कृष्णपाल, मोहम्मद अली, मोजी आदि सभी किसान आरडीसी बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंचे। यहां सभी अधिकारी नरादर मिले, कमरे खाली मिले थे, कुर्सियां भी खाली पड़ी हुई थी। ऊपर से एयर कंडीशन तथा पंखे चलते हुए देखकर किसानों का पारा हाई हो गया और उन्होंने महिला ब्रिगेड के साथ यहीं पर धरना दे दिया। बाद में यहाँ पे पुलिस भी पहुंची, तब अधिकारियों को बुलाया गया। साथ ही उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें मांग की गई कि पॉलिसी की जानकारी दिए बिना किसानों की ट्यूबवेल पर जबरन बिजली के मीटर ना लगाए जाएं और उनको बंद किया जाए, क्योंकि वैसे भी बिजली फ्री का वायदा किया था सरकार ने, तो फ्री में मीटर का कोई औचित्य नहीं होता। यह दोगली नीति अपनाकर सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। वादा खिलाफी और खिलवाड़ ना करे सरकार। कुछ किसानों ने दुखी मन से कर्मचारियों पर गांव में घर के मीटरों से छेड़छाड़ करते हुए भी लाखों रुपए मांगने का आरोप लगाया। इसी बात के लेके चलते भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसान नेता आरडीसी राजनगर पहुंचे और अधिकारियों का घेराव करते हुए अपनी जायज मांगों के लिए उनसे ज्ञापन देकर आश्वासन मांगा कि ये सब रोका जाए। एसी धूप में से तुम्हें एसी में लिया है और जो मार रहे हो पूरी बिजली है खो गई हो गाजियाबाद वालों की। हाँ गाजियाबाद वालों की बिजली है, तभी लूट रहे हो। एसी चलते छोड़ के कहाँ है हो? रिकॉर्डिंग करो, खाली कमरों में ऐसे चल रहा है। इनकी रिकॉर्डिंग करो, इनकी देखो कुर्सी पे कोई नहीं है। देखो भाई आप करो रिकॉर्डिंग, आ जाओ तुम जाओ। और जो है हाँ, आप जो है ये देखा जाए तो बिजली विभाग का ऑफिस है, किस लिए आए हैं? पहले तो इंट्रोडक्शन इन पे एक तो इनका देखने आए काम कितना करते हैं, क्योंकि जनता जिस तरह से त्रस्त हो रही है ना, लाइट के लिए जिस तरह हाहाकार मचा रहता है, यहाँ अधिकारी है नहीं, कमरा खाली पड़ा है और एसी पंखे सब चल रहे हैं। पूरा जो है इनका पूरा ऑफिस आप देखें, डिपार्टमेंट पूरा का पूरा ठंडा एकदम। और जनता किस तरह से लाइट के बगैर कितनी परेशान है बाहर। अब देखें उस समस्या के बारे में भी बताएं, अवगत कराएं। मीटर न लगन अभी सरकार ने कहा कि जो है किसानों के ट्यूबवेल पे मीटर लगाए जाएंगे और मीटर लगाए जाएंगे, कमर्शियल टैक्स वसूला जाएगा। क्या कहेंगे? जो इन्होंने ये अंधेरगर्दी मचाई है ना, तानाशाही जो चल रही है, ट्यूबवेलों पे भी मोटर, एक पशु से ज्यादा कोई रखेगा तो उसके लिए भी कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये चीज हम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। किसान को इस तरह से ना तिल तिल करके मरने देंगे भाई। इनका तो बिजली के बिल की पूर्ति ना होने की किसानों पे, तो इस तरह से तो आ जाओ भाई आ जाओ। कहते नहीं इस तरह से तो किसानों पे, क्योंकि किसानों का पेमेंट तो दे नहीं रहे हैं, ना गन्ने का पेमेंट देते हैं, ना गेहूं का जो है इस तरह से इन्होंने खरीद की एमएसपी पे खरीदते नहीं है। कमर्शियल रेट के हिसाब से मिलेगी, उसके लिए क्या आंदोलन है? तो क्यों कमर्शियल, क्यों एक पशु जिसके है, अगर वो 2 पशु हो गए तो भी कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा? क्यों इस तरह से जो है ये ट्यूबवेलों पे वो लगवा रहे हैं मीटर? इस तरह से कैसे करेगा किसान? पैसा सरकार उसकी उपज का देती नहीं और अपना पूरा वसूलती है, मतलब कई गुना ज्यादा वसूलती है। तो किसान इस तरह से तो मर जाएगा बेचारा, कैसे दे पाएगा? तो आवाज नहीं उठाएंगे क्या भाई? किसान यूनियन इसी चीज का तो विरोध कर रही है कि सरकार और अधिकारी तो है पूरे उसमें मजे में, इनकी तो जिंदगी गुजर रही है। किसान कमा कमा के मर लिया, किसान के गुजारे तक नहीं हो रहे और इनके बिल चढ़े रहते हैं किसान के सर पर हमेशा। इनके मीटर तो लगने इस के तरह बाद इनके मीटर लगने के बाद जो किसान है वो 240 रुपए घंटा किसान को पानी पड़ रहा है जी। 240 रुपए घंटे में, और ये 10 घंटे इन्होंने शेड्यूल बना दिया कि या तो दिन में रात को 10 घंटे बिजली देंगे। 10 घंटे में लगभग 5 घंटे बिजली देते, 4-5 घंटे। 240 रुपए घंटा खाल खेत तक पहुंचा, बिजली भग्गी, फिर खाल पहुंचा, किसान पे तो मीटर चलता रहा। जो 240 रुपए घंटा का रेगुलर 10 घंटे बिजली आवे, जब 240 रुपए घंटा बिजली पानी पड़ता है। और अगर सिट डाउन मार गया तो वही खेत लगभग जो 5 घंटे भरना था वो 10 घंटे में भरेगा। 240 का मतलब है 480 रुपए घंटा हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। हम मीटर नहीं लगाएंगे। सरकार ने कहा था चुनाव से पहले किसान को बिजली फ्री देंगे। सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी
कि किसान को बिजली फ्री देंगे, उसके बाद जब बिजली फ्री तुम्हें देनी थी तो मीटर क्यों लगा रहे हो? और गांव को आधा बिल करेंगे ना। सरकार सुनिए, सरकार झूठ बोला, सरकार ने चुनाव में भी तुम छल्ला दिया, ना गन्ने का पेमेंट मिला है अभी तक। कहती थी 15 दिन में दे देंगे, 12 दिन में दे देंगे, सब फर्जी तुम चल रहे। और जो इन्होंने किसान बिल, जो भी ये इन्होंने बिल लागू किया, उसमें किसानों को कोई राहत नहीं मिली है। इन्होंने केवल किसान का बेवकूफ़ बनाया और कुछ नहीं करा। मीटर नहीं लगन देंगे 1 से लाख तक भी ठू बोलने पे। आज हम SC ऑफिस में, MD ऑफिस में भारतीय किसान यूनियन के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी हैं, जिलाध्यक्ष जी भी हैं, सभी हैं यहाँ। जय जवान जय किसान, जय भारतीय किसान यूनियन टिकैत। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव हुए थे और कहीं ना कहीं सरकार ने ये कहा था कि किसानों को हम राहत देंगे, बिजली बिल माफ कर देंगे, उनका बकाया भी माफ करेंगे, लेकिन अब उसका उल्टा विपरीत हो रहा है। देखा जाए तो जो 2 पशु हैं उस पर कमर्शियल मीटर लगाया जाएगा, 12 पे कमर्शियल मीटर लगाया जाएगा, यानी कि आपसे जो है व्यावसायिक रेजिडेंशियल की बजाय जो है बिजनेस वाली जो है बिजली का पैसा वसूल किया जाएगा। क्या आंदोलन है ये? देखिए, षड्यंत्र है किसान की जमीन छीन के व्यापारी को देने का। जी, किसान कैसे दुखी हो, कैसे जमीन देगा, कैसे मानेगा, ये घुमा फिरा के आर्थिक तंगी लाना चाहते हैं देश में किसान के लिए। जी, किसान इस बात को समझ गया है। ये आंदोलन होगा, संघर्ष होगा इस देश में। ये दोबारा आजादी का समय आ गया है। भाजपा सरकार नहीं है, ये हिटलर सरकार है। देखा जाए तो अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है कल बेंगलुरु वाले केस में। क्या चाहते हैं सरकार से? अगर केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहे तो क्या मांग होगी आपकी किसान यूनियन की? आजीवन कारावास करो, उनको जेल में डालो। ऐसे व्यक्ति का देश में क्या काम? अराजकता फैलाएगा। अगर किसान सही नहीं, समझदार नहीं होता तो कल आग नहीं लगती देश में। किसान सड़कों पर आके क्या करता? पर किसान है, किसान को देश प्यारा है, उनको तो बाहर आना ही नहीं चाहिए। उनको आजीवन कारावास करो, जमानत मत दो, जेल भेजो, राकेश टिकैत को ZD+ सुरक्षा दो। अगर देश के मुख्यमंत्री को जो है अगर कुछ कहने वाली बात है तो अजय जी आप अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? मैं तो योगी जी से ही कहता हूँ, महाराज जी आदमी है, बढ़िया, उसका कुछ है नहीं, लेके कहाँ जाएगा। इनकी बात सुननी बंद करते दिल्ली वालों की। ये दिल्ली वाले तुझे भी फंसवा देंगे, अब का बड़ी मुश्किल से बचा है। इनकी बात सुननी बंद कर और काम की बात पर लग जा। ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये कागजों में, टीवी में ही खत्म है। थाने में जब घुसे हैं 20,000 गड्डी हो, पटवारी फर्द 500 में काट रहा है। भ्रष्टाचार कहीं नहीं गया, डबल हो गया है। काम कर महाराज जी, तुझे देश याद रखेगा। और राकेश टिकैत को ये दिल्ली वाले सुरक्षा नहीं दे रहे, महाराज जी को दे देनी चाहिए। दिल्ली वाले उसे कंगना को तो दे देंगे, नाचने वाली को, जो 500 रुपए घंटे पे डांस कर रही है। राकेश टिकैत से देश पूज रहा, जिसकी पूजा कर रहा किसान, उसको आप सुरक्षा नहीं देंगे? दे देनी चाहिए। अगर वे दिल्ली वाले दे रहे, योगी जी को दे देनी चाहिए। और योगी जी से हमारा ये कहना, अपने परिवार को दे रहे हैं या कौन सी मौज मस्ती में चल रहा है इनका काम? ये अपने घर में, ये सरकारों से तो ले रहे हैं तनख्वाह, और यहाँ लगा लगा के फोटो अपना जो है गुलामी तो दिख ही रही है। यहाँ योगी जी की फोटो लगा दी, गुलामी स्वीकार कर ली पूरी तरह। अजय हम जनता के गुलाम है, जैसे तुम कहोगे वैसे करेंगे। जनता कहाँ जाएगी फिर? ये तो सरकार की गुलामी करेंगे और गायब रहेंगे। जनता जाएगी कहाँ, ये बता दो। इस जनता का होगा क्या, जिनके लिए ये चुने गए थे, जिनके लिए ये यहाँ जॉब पे जो है रखा गया था इन्हें? कहाँ जावे ये जनता, कहाँ जावे बेचारे? किसको सुनावे अपनी आवाज? मतलब सीधे योगी जी के वहाँ जावे क्या लखनऊ अपनी बात रखने छोटी छोटी? ये जिसके लिए ये माध्यम बनाए गए थे वो माध्यम ही गायब है यहाँ से। ये काम कभी भी आ जाओ ये यहाँ मिलते ही नहीं, गायब हमेशा। ऐसा कब तक चलेगा? इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्या होने वाला फिर। ये तो भेजिए आप। कभी आगे ये पता है ना वाला अधिकारी, क्योंकि ऐसा करता है फिर, ऐसा करो इन ऑफिसों में ताला ही लगा दो, छुट्टी ना कोई आएगा ही ना, फिर ताला लगा रहेगा तो ना ऑफिस खुलेंगे ना किसी को उम्मीद रहेगी। ताले लगा दो, सब वहीं बैठ लो योगी जी के पास जाकर दिल्ली। तो अधिकारी को अपनी ड्यूटी पे होना चाहिए। मतलब 9 से 5 के टाइम ये गायब कैसे हो जाते हैं? मेरी तो यही बात समझ में ना आती। तीसरी बार आए, चौथी बार आए, अब तो मिलेगी। इनका काम क्या है? इनका तो हम तो पूछना चाह रहे हैं कि ये क्यों नहीं मिलते हैं जब भी हम आ रहे हैं आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लंदन से आ रहे हैं, सामने ऑफिस है, घर से उठ के नहीं आया जा रहा जनता। आ रहे हैं बाबू जी, आ रहे हैं। अब अपनी बात को सुने हैं कौन? पे जो लगा रहे हैं, हर गाँव में झगड़ा हो रहा है। अपने जिले को बचाए रखो, भी औरों का देख लो। MD साहब से भी मिले अभी परसों, तो और जिलों में होने तो पहले थोड़ा सा संयम रखो। देखिए जैसा फैसला होगा ऊपर से चल रही है बात, आप करवा लो फैसला। अच्छा, हम भी नहीं चाह रहे। बस वो ये गाँव में झगड़े हो रहे हैं। हमारे ऊपर इतना दबाव रहता है। देखिए ये आदेश हो रखे हैं सरकार के, और रोज जब भी मीटिंग होती है, हाँ जब भी मीटिंग होती है तो हम लोग को इसी बात पे डांट पड़ती रहती है। तो हम लोग अपनी जान बचाने के लिए 2-4 लगा देते हैं कि भाई ठीक है कि 2-4 हमने लगा दिए,
हमारी भी जान बचे, आप लोग का भी काम हो जाए। और उसमें दिक्कत तो ये है ना, ये गांव के सब इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे हैं, फिर झगड़े होने का अंदेशा है। तो जितना हो सके हमें कोशिश यही रखो अपने जिले को बचाए रखो। नहीं, सरकार ने ये वायदे भी तो किए थे सर के इलेक्शन आप ये भी तो लिख के भेजो, सरकार ने वादा किया था कि बिजली फ्री देंगे किसान को। जब किसान को बिजली फ्री की बात हुई तो फिर हमने ऐसे साहब सुनिए कि सरकार को ये लेटर लिख के भेजिए कि सरकार ने चुनाव के दौरान में ये वादा किया था कि किसान को बिजली फ्री मिलेगी, तो फिर सरकार मीटर क्यों लगा रही है? मीटर अपने ट्रांसफार्मर पर लगाए, ये देखा कितनी बिजली फूक रही है। नहीं, मुख्यमंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा किसान को बिजली फ्री देंगे, कहाँ गई बिजली फ्री? आपके ऑफिस में आए हम, आप ऑफिस सीट पर नहीं हो, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। और दूसरी बात, आपने बिजली दी हमें, किसान ट्यूबवेल पे पहुंचा, तुरंत बिजली भाग गई। 1 घंटा किसान का आने में गया, 1 घंटा जाने में गया, ट्यूबवेल चलाई। उस हिसाब से आप मीटर का जो वो लगाओ, 240 रुपये घंटा बैठ रही है बिजली। डबल पानी दे रहा है। 280 रुपये घंटा बैठ रही है रेगुलर आवे जब। एक चीज तो मीटर के बारे में मैं कुछ कहूँ, मैं 5 मिनट बोलूँ कुछ। अरे सुनो, नहीं बोल रहे। 5 मिनट मेरी बात भी सुनो। देखिए, मीटर का जो सरकार का आदेश हुआ, मीटर केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जो हम बिजली दे रहे हैं जी उसकी हमें सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल जाए, बस केवल इतना। आप अपने बिजली घर पे लगाओ, उसे ट्रांसफार्मर पे लगाओ। नहीं, आप ट्रांसफार्मर पे लगा दो, ट्रांसफार्मर पे आप मीटर लगा दो। तुम्हें यही तो है, मीटर लगाना है। तो आप अपने ट्रांसफार्मर पर मीटर लगा दो, ट्रांसफार्मर से आगे तुम्हारी कितनी बिजली जा रही है उस पर लगाओ, सब्सिडी लो, खूब लो, कौन मना कर रहा है? गैस सब्सिडी जैसा ना है मीटर, जैसे गैस सब्सिडी खत्म कर दी वैसे ये मीटर ना तड़के बिल भी आओगा। जी साहब, हम मीटर लगाना दें, सुन लो हमारी बात। दो बात तो तुम लकड़ी ले क्यों रहे हो? हम मीटर लगाना दे तो हो जाओ कुछ नहीं चलेगी। तुम लकड़ी क्यों दे रहे हो? ये लगाना दे, हम मीटर लगाना दे किसी कीमत पे भी। बस 2 बात वोट ले लो। हमें कौन बचाएगा पब्लिक के रोज से? सरकार झूठे वादे करती है। आपके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप लोगों को कष्ट होता है कि हम लोग को नहीं होता। हम लोग आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। बिजली विभाग तो ऐसा है जो कि जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। हमारे वाले की फोटो उतार दिया पल्ली में, उसे लगा दिया। नहीं, वो मैं चीफ साहब को बोल दूँ। आपकी बात मैंने सुन ली। की फोटो इसमें होनी चाहिए, और अब की बार अगर फोटो नहीं मिली प्रधानमंत्री चौधरी साहब की फोटो लग जाएगी। नहीं अगर लगाई तो इसे 2014 में वोट दे रखे, गलती से अपने घर ले दूंगा। हमारा लगवा दो। नहीं, मैंने कह दिया, देखिए ऑफिस में बोल दिया, लग जाएगी। जब पिक्चर को आ गया।